जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप चैत्र नवरात्रि में माँ आदि शक्ति दुर्गा जी का पूजन किस प्रकार से करेंगे, क्या विधि होगी, क्या आप माता को अर्पित करेंगे, क्या भोग लगाना चाहिए, मंत्र क्या हो रहेंगे। विधिवत आपको पूजा विधि बताई जाएगी। पहले बताएंगे आपको कि क्या क्या सामग्री है जिससे आपको आवश्यकता रहेगी, जिससे कि आप पहले ही यह सामग्री रख लें। और उसके बाद बताएंगे कि पूजन कैसे करना है। पूजन की पूरी विधि आपको यहाँ पर प्रेम पूर्वक सरल भाषा में समझाई जाएगी, जिससे कि आप आने वाले नवरात्रि पर माता की पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकेंगे। यह पूजा विधि इस प्रकार से बताई जा रही है कि यदि आपको कलश स्थापना भी नहीं करते, ज्वारे भी नहीं बोते, केवल माता आदि शक्ति दुर्गा का पूजन करते हैं ना, तो वह भी किसी प्रकार से करेंगे। दुर्गा जी का पूजन में क्या क्या सामग्री आपको लगेगी, सारी जानकारी शास्त्रीय रहेगी, पुराणों के अनुसार रहेगी। वीडियो का आरंभ करें उससे पहले निवेदन है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य करें। आपने नवरात्रि का व्रत की सफलता के लिए, पूजन की सफलता के लिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ दुर्गा। आप देख रहे हैं देवभूमि धार्मिक वीडियो का इस प्रकार से आपके लिए बना रहे हैं कि जिससे कि आपको व्यवस्थित रूप से माता का पूजन कर सकें। आप वीडियो को चला कर रख दीजिएगा और प्रेम पूर्वक पूजन करते जाइएगा। कहीं यदि आपको लगे कि वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा है तो आप उसे ऑफ कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, पूजन करते हुए फिर आगे बढ़िएगा। और इस प्रकार से आप नवरात्रि की इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। माता का जब आप पूजन करते हैं ना, तो उसके साथ से पहले ही आपको गणेश जी का पूजन भी करना होता है। तो गणेश जी के पूजन करने के लिए माता की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी। गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होना तो उत्तम है। अगर ना हो तो केवल एक पान का पत्ता लीजिए, एक सुपारी लीजिएगा, उस पर मौली लपेटी लीजिएगा और उसको गणेश जी के रूप समझकर उसका हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। पान के पत्ते से पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर हम माँ आदि शक्ति का पूजन करेंगे। तो आप जिस प्रकार से अपने मंदिर सजाते हैं या मंडप सजाते हैं, माता के लिए वह सजा लीजिएगा। नीचे लाल वस्त्र बिछाते हैं, वह बिछा लीजिएगा। माता की तस्वीर जो है उसको रख लीजिएगा। फूलों की माला माता को पहना के रखते हैं, जो डेकोरेशन आप करते हैं वो सब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सामग्री को क्या क्या लगेगी। माता के पूजन के लिए सामग्री में आपके पास होना चाहिए माता को अर्पित करने के लिए पुष्प, ऋतु फल, कोई भी फल लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए नैवेद्य में अर्पित करने के लिए कोई मिठाई लीजिएगा। ये 9 नौवें दिन माँ के नैवेद्य होते हैं, तो आप उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 9 दिन के 9 वेद आप देख लीजिएगा कि 9 वेद में रोज माता को क्या क्या भोग लगाएंगे, क्योंकि माता को प्रतिदिन अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं। पूजन के लिए चंदन लीजिएगा, रोली, मूली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत ये लीजिएगा। जल आचमनी रख लीजिएगा। आचमनी के लिए प्रात लीजिएगा। तांबे का तांबुल तांबुल अर्पित करते हैं ना, तो उसके लिए एक पान का पत्ता लीजिएगा। उस पे सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रख लीजिएगा। इत्र ले लीजिएगा। इत्र जो है वह सुगंधित द्रव्य के लिए होगा। इससे अतिरिक्त एक अलग से दीपक आपको, घी का दीपक, अखंड दीपक जो जलता है ना, तो वह अगर ना हो तो अलग रहेगा, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, पूजा के लिए दीपक होगा जिससे आप आरती आदि करेंगे। आप हल्दी की गांठ लीजिएगा, कुछ
अगर आपके पास मिल जाए तो कुछ लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए एक नारियल रखिएगा। दक्षिण में जो भी अर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा में, तो दक्षिणा चाहिए। और जो वस्त्र आप माता के लिए ला सकें वह मस्त वस्त्र ले आइएगा। आप चाहें माता के नाम की साड़ी ला सकते हैं, चुन्नी ला सकते हैं। जो भी वस्त्र लाएं और पूजा के बाद वह आपको सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं या मंदिर में दान दे सकते हैं। अन्यथा आप किसी को भी दान कर सकते हैं। वैसे समानता हम जब पूजन करते हैं ना, तो पूजन में आपने देखा है कि वस्त्र के रूप में हम मूली अर्पित कर देते हैं, परंतु यह आपका विशेष पूजन है, माँ दुर्गा का नवरात्रि पूजन है। तो इसमें माता को अवश्य ही चुनरी अर्पित कीजिएगा। बस इतनी ही सामग्री रहेगी जो आपके इस पूजा में लगने वाली है। हम बहुत सरल तरीके से पूजा विधि में आगे बढ़ते हैं, पूजन को आगे बढ़ाते हैं। पूजन करेंगे यह सामग्री ना आप लेकर रख लीजिएगा। पूजा की सामग्री लेके सुबह नवरात्रि के प्रथम दिन आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर जो डेकोरेशन आदि आपको कर ली है, मंदिर माता की चुन्नी लगा दी है, नीचे वस्त्र बिछाकर दरबार सजा दिया है। माता अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो पहले देखिएगा गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। हमने आपको बताया है कि गणेश जी का पूजन आपने करना है। अब गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो विराजमान कर दीजिएगा। अन्यथा पान के पत्ते पर सुपारी रख लीजिएगा। गणेश जी के रूप में उनका पूजन सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी ही हैं जो पंचोपचार से हम पूजन करेंगे। पंचोपचार का अभिप्राय है 5 चीज़ों द्वारा पूजन। आइए हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं और सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम समुखस दंतस कपिलो गज कर्णक लंबोदरस विकटो विद्म विनाशन विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भलचो भालचो गजानन द्वादशत नाम यह पठे सर यादप विद्याप विवाह चा प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विविधस्त्व ना जाते हैं एक दंत है गर्ज गणधारी लंबोदर। आप विघ्नों को हरने वाले हैं। आपका नाम लेने मात्र से अनिष्टों का नाश हो जाता है। हम आपका आवाहन करते हैं। इस प्रकार से गणेश जी का आवाहन किया जाना चाहिए। आपके आवाहन करने पर गणेश जी यहाँ पर अवश्य ही आएंगे, विराजमान होंगे। ओम गम गम गणपते नमः। तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी को कुमकुम का तिलक लगाना है। ओम गम गम गणपताय नमः। अब आप पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को। ओम गम गणपताय नमः पुष्पम समर्पयामि। अब गणेश जी को धूप दिखाएंगे। ओम गम गम गणपतये धूमम दर्शयामि। अब दीप दिखाएंगे। ओम गम गम गणपताय नमः दीपम दर्शयाम। दीप दिखाने के बाद अब हाथ को जोड़ लीजिएगा। अब हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो मिठाई है अर्पित कीजिएगा। ओम गम गम गणपते नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जब गणेश जी को जल आचमन करने के लिए 3 बार जल अर्पित कर दीजिएगा। ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः। इस प्रकार से आपने गणेश जी की पूजन किया है। अब हम लोग माता जी का पूजन करेंगे। माँ का पूजन करेंगे तो आप प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं तो अलग बात है। बाकी अगर आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं, चित्र का पूजन कर रहे हैं, तो माता की तस्वीर के सामने एक पात्र रख दीजिएगा, एक कटोरी रख दीजिएगा, जिसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करते जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, आपने माता के नीचे जो चुन्नी बिछाई है या लाल कपड़ा बिछाया होगा वह सब खराब हो जाएगा। जल भी इधर उधर पैरों में आ सकता है। पूजन की सामग्री बिखर जाएगी।
तो एक पात्र रखिएगा, उसमें आप सारी पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। इसलिए आप एक कटोरी रखिएगा और उसमें प्रतिदिन पूजा की सामग्री आप अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले माँ का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर आवाहन की मुद्रा बनाएँगे। आवाहन की मुद्रा हमने पहले आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। आवाहन की मुद्रा, दोनों अंगूठों को बंद रहेंगे, अंगुलियाँ स्ट्रेट रहेंगे, दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। और आप आवाहन की मुद्रा के लिए वीडियो देख लीजिएगा। हमारा आवाहन की मुद्रा में खड़े हो जाएँगे और माता का आवाहन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मारूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपी तोद्र सिद्धि भद्रे नारायण नमस्तुते दीनार्थ परित्राण परायण सर्वसाथ हरे देवी नारायण नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवाय नमः। अवाहम समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिएगा। अब हम माँ को आसन प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने पंडाल पहले ही सजा लिया था। अब हम माँ को आसन प्रदान करेंगे। 5 पुष्प हाथ में लीजिएगा और 5 पुष्प जो है माता को अर्पित करेंगे। आसन के रूप में माता को यह 5 पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हम यहाँ पर मंत्र पढ़ेंगे और आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव नमः आसनम समर्पयामि। पुष्पे माता को अर्पित कर दीजिएगा। अब माता को पाद्य अर्पित करेंगे, अर्थात हम माता के चरणों को प्रक्षालित करेंगे, चरणों को धोएंगे। निमित्त आप माता को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के लिए एक चम्मच में जल लीजिएगा। आजमनी से जल लीजिएगा, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। अब हम मंत्र पढ़ेंगे यहाँ से। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः पाद्यम समर्पयामि। अब हम माता को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य अर्पित करते समय आप अर्घ्य में थोड़ा सा चंदन डाल लीजिएगा और पुष्प डाल लीजिएगा और वह जल चम्मच से प्रेम से माता को अर्घ्य के रूप में समर्पित करेंगे। हम यहाँ मंत्र बोलेंगे, उसके बाद अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव नमः अर्घ्यं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को आचमन अर्पित करेंगे, तो आचमन के लिए आप कुछ बूंद आप जल अर्पित कीजिएगा माता को। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव नमः आचमनम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने जल आचमनी माता को कराया है। अब माँ को हम स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे और हम माँ को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास माता की प्रतिमा ना हो या प्रतिमा हो तो दूध से, दही से, घी से, जल से, शक्कर से, शहद से, इन सभी चीज़ों से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। परंतु जो लोग तस्वीर का पूजन कर रहे हैं, जिनके पास केवल चित्र या फोटो है, वे क्या करेंगे कि पंचामृत बना लीजिएगा और उसको पुष्प में लगाकर माता को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवाय नमः स्नानम जलम समर्पयामि। अब वस्त्र अर्पित करेंगे, तो माता को चुनरी जो लाए हैं, वस्त्र लाए हैं या साड़ी लाए हैं, बहुत सारे लोग साड़ी लाते हैं, माता को अर्पित कर सकते हैं। और जिनके पास वस्त्र नहीं हो, चुनरी हो, तो वह चुनरी भी ले सकते हैं। अगर चुनरी भी नहीं हो तो कलावा अर्पित कर दिएगा या मोली तोड़िएगा, मोली का टुकड़ा, और वह माता को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए प्रेम से। अब माता को आभूषण अर्पित किए जाएंगे। आभूषण आपके घर में किसी भी चीज का हो, आप उसे अर्पित कर सकते हैं। उसको धो के अच्छे से गंगा जल में धो के रख लीजिएगा, वह माता को अर्पित कीजिएगा। और जब पूजा पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको अपने घर में प्रयोग कीजिएगा। कोई वह नहीं, माता को जो भी घर में सोना चांदी आप अर्पित कर सकते हैं। यदि लाभदायक और अधिक पुण्यदायक बताया गया है
और यदि आभूषण आदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, चूड़ियाँ आदि आपके पास जो हो वह अर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा और ये मंत्र बोलिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव नमः आभूषण समर्पयामि। अब हम माता को चंदन समर्पित करेंगे, चंदन अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेव चंदन समर्पयामि। रोली समर्पित करेंगे, कुमकुम समर्पित करेंगे। जो माता को जो लाल रंग की होती है रोली, चंदन समर्पित करेंगे। रोली कहते हैं और कुमकुम कहते हैं। रोली जो भी अर्पित किया जाता है वो अखंड सौभाग्य के रूप में अर्पित किया जाता है। माता को हम काजल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास बाजार का काजल हो तो आप बाजार का अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा अगर घर में बनाया हुआ हो तो घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ना अर्पित कीजिए, उसकी जगह पुष्प में चंदन लगा दीजिएगा, रोली कुमकुम लगा दीजिएगा और ये भावना कीजिएगा कि काजल के रूप में माता को अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेवाय नमः काजलम समर्पयामि। अब हम माता का मंगल द्रव्य अर्पित करेंगे। मंगल द्रव्य में क्या-क्या होता है? जो कि सौभाग्य सूत्र होता है, इसमें सुगंधित द्रव्य है, इसमें हल्दी होती है, अक्षत होता है। तो आप हम जैसे-जैसे बोलते जाएँगे, आप अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले सौभाग्य सूत्र जो है, वह अर्पित कीजिएगा। सौभाग्य सूत्र देखिए क्या होता है, जो गले में धारण किया जाता है सौभाग्य सूत्र, सौभाग्य को वृद्धि करने वाला होता है। खासतौर जो विवाहित महिलाएँ या माताएँ होती हैं, ना तो उनके लिए एक प्रसाद के रूप में पाया जाता है। पहले सौभाग्य सूत्र माता को अर्पित करते हैं पूजा में और फिर माता को हम उसी प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने गले में रूप में धारण कर लेते हैं। तो जो माताएँ बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं तो वह निकाला नहीं जाता गले से। तो आप क्या कीजिएगा, आप पुष्प में हल्दी, कुमकुम आदि लगा दीजिएगा। जो आपके सामने द्रव्य वह लगा लीजिएगा और वह माता को अर्पित कीजिएगा और उस पुष्प से लगा हुआ द्रव्य है वो अपने मंगलसूत्र पे लगा लीजिएगा। विवाहित जो कुंवारी कन्याएँ हैं उनको अ, अपने सौभाग्य सूत्र की जगह केवल पुष्प में हल्दी, कुमकुम आदि लगाकर माता को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेवाय नमः सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। अब हम सुगंधित द्रव्य को अर्पित करेंगे, इत्र होगा। अगर इत्र को रुई में लगा लीजिएगा और वह माता को अर्पित करेंगे। इत्र में पुष्प में लगा दीजिएगा। अब हम मंत्र पढ़ते जाएँगे कि आपको उनको अर्पित करने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गादेवाय नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अर्पित करने के बाद अब हम हल्दी अर्पित करेंगे जिसे